वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम करेंगे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट आपको पता है इंटरेस्ट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझ लो आप। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है ये आपको आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग हो गया कि अगर आपने 100 रुपीज़ बैंक में जमा करवाए और वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कितना है, 8% है। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग ये हो गया कि वो बैंक आपको 100 रुपये पे 8 रुपये हर साल आपको एज ए इंटरेस्ट देगा। दैट मीन्स अगर आपने 100 रुपीज़ बैंक में जमा करवाएं और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक का 8% है, तो एक साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे? 100 रुपीज़ जो आपने जमा कराए थे वो तो मिलेंगे, प्लस 100 का 8% आपको एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। और 100 का 8% कितना होता है? 100 का 8% 8 ही होता है। आपको जो टोटल मनी मिलने वाली है एक साल के बाद, वो कितनी मिलने वाली है? 108 रुपये। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ यही पैसा आपने 2 साल के लिए रखा, फिर कितने पैसे मिलेंगे? नेक्स्ट ईयर का भी फिर इंटरेस्ट लग जाएगा। 108 पहले से थे, और अब जो इंटरेस्ट लगेगा 8%, वो किस पे लगेगा? वो आपका इसी अमाउंट पे लगेगा, प्रिंसिपल पे ही लगेगा। वो किस पे लगेगा? 100 रुपये पे ही लगेगा। तो 8% ऑफ 100 अगैन कितना हो जाएगा? 8। अब 2 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं? 160। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो डिफरेंस, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला केस आ गया। सिमिलरली अगर 3 साल के लिए आप पैसे 100 रुपये रखते बैंक में, तो आपके पास हो जाते 116 हो गए थे 2 साल के बाद। फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट भी लगता, वो भी कितना लगता? वो भी 8 रुपये ही लगता, वो भी 8% लगता। 8% किसका? 8% ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना था आपका? 100 का 8% हो गया 8, 8 तो आपके हो जाएगा 124। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल जो इंटरेस्ट लगता है वो अमाउंट पे लगता है, ना कि प्रिंसिपल पे लगता है। दैट मीन्स अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बैंक दे रहा है 8% के हिसाब से, अपने 100 रुपीज़ जमा कराएं बैंक में, तो पहले साल के बाद आपका हो जाएगा 100 प्लस 100 का 8% 80 होता है। तो एक साल के बाद आपके अमाउंट बैंक में कितनी हो जाएगी? 108 रुपये। लेकिन अगर आपने 2 साल के लिए जमा करवाए थे, अब दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा ना, वो अमाउंट पे लगेगा, ना कि वो किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे लगेगा। अमाउंट होता है जो टोटल पैसा आपका बचा हुआ है। अभी कितना पैसा है? जमा आपने 100 रुपये कराया था, लेकिन एक साल के बाद 8 रुपये उस पर इंटरेस्ट लग गया। अब कितने पैसे हैं आपके बैंक में? 108। अब नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा 8%, वो 8% ऑफ 108 होगा। दैट इज जो इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो अमाउंट पे लगता है, ना कि प्रिंसिपल पे लगता है। दैट इज नेक्स्ट आपके जो हो जाएगा 2 साल के बाद 108 प्लस 8% ऑफ 108 का 8% करना है आपने, ना कि 100 का 8% करना है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 108 प्लस ये हो जाएगा आपका 8.6 समथिंग, दैट इज 124.6। तो इंटरेस्ट किस पे लगा? देखो इंटरेस्ट किस पे लगा? अमाउंट पे लगा। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 124.6 पे लगेगा, ना कि 100 पे लगेगा। ठीक है, आपको याद रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता जाता है हर साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो जो आपकी प्रीवियस ईयर की अमाउंट बचेगी ना, उस पे इंटरेस्ट लगेगा। दैट मीन्स आपको ज़्यादा फायदा किस में होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा। अगर आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं, वो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगेगा वो अमाउंट पे लगता जाएगा। अगर उल्टा किया, सपोज आपने किसी से पैसे लिए हैं उधार इंटरेस्ट पे, तो फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में नुकसान पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अमाउंट पे देना पड़ेगा, ना कि प्रिंसिपल पे देना पड़ेगा। समझ गए बात? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट का आपको ये फार्मूला याद रखना है एक तो, ठीक है, एक तो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं इसी फार्मूले से निकल जाएंगे। एक ये फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि प्रिंसिपल n टाइम्स हो रहा है आफ्टर t ईयर्स, ऐसे बोल देगा इफ़ द प्रिंसिपल बिकम्स 10 टाइम्स आफ्टर 3 ईयर्स, फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में आपको ये फार्मूला लगा देना है सीधे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा n-1 अपॉन t इंटू 100। ठीक है, n क्या हो जाएगा? ये n होगा जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो अमाउंट हो रही है, प्रिंसिपल हो रहा है, और t भी आपको गिवन होगा। ठीक है, इसी फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हो सकता है आपको रेट गिवन दे दे और टाइम फाइंड करने के लिए बोल दे, तो टाइम इधर आ जाएगा, रेट इधर आ जाएगा। t इज इक्वल टू n-1 अपॉन r इंटू 100। ठीक है, तो ये फार्मूला एक आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 45 ईयर्स। अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि जब भी प्रिंसिपल आपका n टाइम्स हो जाए तो क्या फॉर्मूला लगाना है आपने फॉर्मूला लगाना है आर रेट इज इक्वल टू n-1 अपॉन टी इंटू 100। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको टी भी दिया हुआ है और n की वैल्यू भी दी हुई है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जल्दी से फाइंड कर लो, आर इज इक्वल टू n-1, एन आपको 4 है, 4-1 3 हो जाएगा, टाइम इज 45 ईयर्स इंटू 100। ठीक है, 5 के टेबल से काट सकते हैं इनको, देखो 5 20 ज़ा 100, 5 9 ज़ा, 3 के टेबल से काट सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 20/3 आपका बच गया रेट, 20/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका। अब क्या कह रहा है, देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 6 टाइम्स, तो कितने टाइम में वो 6 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन समझ रहे हो, वो कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी है, वो मनी आपको नहीं दी है, वो 4 टाइम्स हो जाती है इन 45 ईयर्स, देन इन हाउ मच टाइम इट बिकम 6 टाइम। तो अगैन आपको यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अब फाइंड क्या करना है, इन हाउ मच टाइम, तो अब टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इधर आ जाएगा, रेट इधर आ जाएगा। सो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1 अपॉन r इंटू 100, आर आपने फाइंड कर लिया, एन अब ये वाला पुट करना, सेकंड केस के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो सेकंड केस में क्या कह रहा है, 6 टाइम्स अगर हो जाए तो 6-1 5 हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया 20/3, 20/3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। 25 ज़ा आपका होता है 100, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, सो 75 ईयर्स लगेंगे, 75 ईयर्स में वो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 6 टाइम्स हो जाएगी। 45 ईयर्स में क्वेश्चन ये था कि 45 ईयर्स में अगर कोई अमाउंट, अगर कोई प्रिंसिपल 4 टाइम्स हो रहा है तो बताओ वो कितने टाइम में 6 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, टाइम्स का क्वेश्चन जब भी होगा ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। सो 75 ईयर्स इज योर आंसर, दैट इज डी पार्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3/7 टाइम्स इन 12 ईयर्स। तो अगैन वही आ रहा है, ठीक है, आपको नंबर ऑफ टाइम्स भी दिया और टाइम भी दिया आपको, तो आप यहाँ से रेट फाइंड कर सकते हो फॉर्मूला लगा के। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, n कितना है 13/7, तो यहाँ पे इसको मैं रफ में ही कर रहा हूँ, 13/7 टाइम्स, इसमें से n-1 अगर मैं करूँ तो 7 इधर मल्टीप्लाई, 7 1 से 7, 13 - 7 आपका कितना बच जाएगा, 6/7। सो n-1 की वैल्यू 6/7 आ गई, सो n-1 की वैल्यू 6/7 अपॉन क्या होता है t कितना है 12 इंटू होता है 100। अब ये 7 जो है ना इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, सो ये हो जाएगा 6/7 इंटू 12 इंटू 100, काट दो, 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 100/14 2 को भी काट सकते हैं, 2 50 ज़ा, सो 50/7 आपका क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 50/7 क्या आ गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आगे क्या कह रहा है वो, देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 3 टाइम्स, तो कितने टाइम में वो अमाउंट 3 टाइम्स हो जाएगी। अब आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, तो टाइम के लिए भी यही फॉर्मूला, बस टी इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, आपका टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा n-1 अपॉन r इंटू 100। एन आप कौन सा लेना है, ये वाला, ठीक है, इस केस के लिए आप फाइंड कर लें, तो कितना टाइम्स वो कह रहा है कि 3 टाइम्स, तो 3-1 2 हो जाएगा आपका, n-1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और आर अभी निकाला आपने 50/7, 50/7, तो 7 यहाँ आ जाएगा अपॉन 7 वाला इंटू 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। 52 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो 28 ईयर्स में वो जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, वो 3 टाइम्स हो जाएगा 28 ईयर्स में। ठीक है, 12 ईयर्स में वो हो रहा था 13/7, आपको पूछा था कि 3 टाइम्स वो कितने टाइम में हो जाएगा, तो 28 ईयर्स। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको यही फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, रमेश इन्वेस्टेड अ सर्टन सम एट अ सर्टन सिंपल इंटरेस्ट रेट, आफ्टर 11 ईयर्स ही रिसीव्ड 2.43 टाइम्स ऑफ हिट्स इन्वेस्टमेंट। फिर से वही दिया, 4.3 टाइम्स हो जाती है उसकी इन्वेस्टमेंट इन 11 ईयर्स। तो इन दोनों को यूज़ करके मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है n-1, n कितना है यहाँ पे, n मीन्स कितने टाइम्स हो रहा है, वो 2.43 टाइम्स हो रहा है, तो इसमें से -1 करूंगा तो 1.43 बचेगा, 1.43 आ गया n-1 अपॉन क्या होता है, टाइम, टाइम कितना 11 ईयर्स, इंटू होता है 100, तो 100 को जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, पॉइंट 2 स्टेप आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 143/11, 11 को काट सकते हैं, 11 1 ज़ा 11, 3 इधर आ जाएगा 33, 11 3 ज़ा 33, सो रेट आपका आ गया 13%। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड करना था आपको, 13% इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, मोहन लैंड्स ओट अ सम टू रमेश एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मोहन ने रमेश को कुछ पैसे दिए उधार के तौर पे, बट उससे वो इंटरेस्ट भी लेगा, कितना इंटरेस्ट लेगा, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट वो लेगा उसको हर साल। ठीक है, रेट इन सच अ वे दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाय 0.5%
आफ्टर एंड ऑफ एवरी ईयर। क्या कह रहा है, मोहन ने रमेश को कुछ सम दिया है एट एन इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हर साल इंक्रीज होता है। पहले साल के लिए ये 6% रहेगा, फिर हर साल वो 0.5% इंक्रीज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज दूसरे साल जो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, रमेश को जो देना पड़ेगा मोहन को, क्योंकि मोहन ने पैसे दिए रमेश को, वो 6.5% हो जाएगा। तीसरे साल का 7% हो जाएगा, चौथे साल का 7.5% हो जाएगा, फिर 8% एंड सो ऑन। यहाँ क्वेश्चन में दिया ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 से स्टार्ट होता है, पहले साल 6% और फिर हर साल 0.5% बढ़ रहा है। अब क्या बोल रहा है ये, कैलकुलेट द लैंड सम इफ आफ्टर 4 ईयर्स मोहन रिसीव्स 1080 एज इंटरेस्ट। कह रहा है कि आपको पूरा सम फाइंड करना है, दैट इज प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, जो मोहन ने स्टार्टिंग में रमेश को पैसे कितने दिए वही फाइंड करना है आपको। इफ आफ्टर 4 ईयर्स, अगर 4 साल के बाद मोहन को इतना इंटरेस्ट मिलता है, इतना इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, ये सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है और टाइम भी देखो आपको दे दिया है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है, देखो यहाँ पे मोहन ने रमेश को कुछ पैसे दिए थे, कुछ सम दिया था, कितना दिया था वो हमें नहीं पता। तो अगर आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप सीधा प्रिंसिपल को 100 लेट कर लोगे तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज में आपको पता है ना, 100 की कोई भी परसेंटेज हम इजीली निकाल सकते हैं। 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है। 100 का 23% कितना होता है, 23 ही होता है, इसलिए 100 लेते हैं, ठीक है। 100 का अगर मैं बोलूँ 8.5% कितना होगा, तो 8.5 ही होगा, ठीक है। सो हमने लेट कर लिया कि मोहन ने जो रमेश को पैसे दिए थे वो 100 रुपीज़ दिए थे, लेट किया ये हमने, ठीक है। सो अब अगर मैं 4 साल का इंटरेस्ट निकालूं तो कितना निकलेगा मुझे बताओ। 4 साल का इंटरेस्ट, पहले साल के लिए इंटरेस्ट रेट कितना है, 6%, तो 100 का 6% कितना हो जाएगा, 6 ही होगा, इसलिए तो 100 लिया। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अब इंटरेस्ट 6% नहीं, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट सिर्फ 6% ही होता 4 साल के लिए, तो मैं सीधा करता 6 × 4, तो टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाती 24, और इसको फिर मैं इक्वेट करता इसके साथ, क्योंकि एक्चुअल में इंटरेस्ट तो इतना दिया हुआ है, फिर वहाँ से 1 की वैल्यू निकालता। लेकिन यहाँ पे हर साल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो पहले साल 6 रुपये लगेगा, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% बढ़ जाएगा, दैट इज दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका होगा 6.5%, दैट इज दूसरे साल जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो 6.5 रुपीज़ मिलेगा। 6.5% ऑफ 100 कितना आएगा, 6.5 ही आएगा। अब मुझे बताओ तीसरे साल के लिए क्या लिखूँ, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7 रुपीज़, क्योंकि तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% होगा, और 100 का 7% 7 ही होगा, एंड चौथे साल का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 7.5। तो 4 साल में टोटल इंटरेस्ट उसको इतना मिलेगा। अगर उसने 100 रुपये दिए होते, क्योंकि हमने लेट किया है कि उसने 100 रुपये दिए, इस इंटरेस्ट को ऐड करो तो ये आएगा 27 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन इंटरेस्ट तो आपको पहले से दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना रिसीव किया है इसने, 1080। इट मीन्स 27 इज इक्वल टू 1080। सो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1080 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है, ये 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं 9 के टेबल से, देखो 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 1 आएगा कैरी 18, 9 2 ज़ा 18, और ये 0 का 0, फिर काट सकते हैं हम 3 40 ज़ा 120। सो 1 की वैल्यू 40 आ गई। आपको फाइंड क्या करना था, अब देखो फाइंड करना है सम हमने कितना माना हुआ है 100, तो 1 की वैल्यू अगर 40 है तो मुझे बताओ 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 × 100, दैट इज़ 4000। सो उसने जो मोहन ने जो रमेश को स्टार्टिंग में कितने रुपीज़ उधार दिया था, 4000 रुपीज़ दिया था, दैट इज़ डिफॉल्ट। सो इस तरह के क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल नहीं दिया होगा तो प्रिंसिपल 100 मान लेना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन ने रमेश को कुछ पैसे दिए 6% रेट के साथ, और फिर हर साल रेट जो है 0.5% बढ़ रहा है। फिर कह रहा है कि 4 साल के बाद मुझे बताओ अगर मोहन को इतना इंटरेस्ट मिलता है तो उसने कितने रुपीज़ दिए होंगे, दैट इज़ प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए बोला। तो मैंने बोला अगर प्रिंसिपल गिवन नहीं है तो उसको 100 मान लो। फिर मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला 4 साल का। कैसे निकाला, पहले साल का 6 रुपये होंगे, दूसरे साल के इंटरेस्ट उसको 6.5 होगा, फिर 7 होगा, 7.5 होगा। ये मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट हर साल 0.5% बढ़ रहा है ना इंटरेस्ट रेट। सो टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो मोहन को मिलेगा वो 27 रुपीज़ मिलेंगे इस हिसाब से, अगर उसने 100 रुपये दिए होते। लेकिन एक्चुअल में हमें पता है 100 नहीं दिए हैं उसने, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आपको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट हमने यहाँ से 27 निकाला है, तो 27 को इक्वेट किया आपने 1080 के साथ, वहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 40। तो हमें निकालना था प्रिंसिपल हमने 100 माना हुआ है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 40 × 100, दैट इज़ 4000। क्वेश्चन नंबर 5, Ria invested a certain sum in a scheme in which rate of interest is 5% for first 2 years, it is 7% for next 3 years, and beyond 5 years it is 8%, ठीक है। If after 10 years Ria received Rs 85500 as amount, ठीक है, ये ध्यान से देखना ये वाला वर्ड, ठीक है।
ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो हमें दिया था ना, हमें दिया था इंटरेस्ट, यहाँ पे दिया अमाउंट। अमाउंट और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है पता है ना, अमाउंट आता है आपका प्रिंसिपल में, इंटरेस्ट भी जब हम जोड़ देते हैं तो वो टोटल जो होता है उसी को हम अमाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक में आपने 100 रुपये जमा कराए, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल आ गया, 8% अगर इंटरेस्ट रेट है तो 1 साल का इंटरेस्ट 8 रुपये लग जाएंगे। इन दोनों को ऐड करो तो अब आपका बैंक में कितना पैसा है, 1 साल के बाद 108 रुपये अब आपका, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 1 साल के बाद। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये आपको अमाउंट दिया हुआ है। देन व्हाट वाज द इन्वेस्टेड सम, फिर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो सेम अप्रोच लगानी है जो मैंने उस क्वेश्चन में लगाई थी। प्रिंसिपल क्योंकि दिया नहीं हुआ है तो हम लेट कर लेंगे प्रिंसिपल कितना है 100, फिर हम निकालेंगे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ 10 साल का है, ठीक है, 10 साल का पूरा टेन्योर है। देखो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए कितना रेट 5%, 5% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 5, वो तो 1 साल का हुआ, लेकिन 2 साल के लिए करना है तो इसका मतलब पहले 2 साल के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा 5 इंटू 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 साल के लिए 5% है, तो पहले साल का भी 5%, 5 रुपये आ जाएंगे 100 के 5%, फिर दूसरे साल का भी तो 5 आएगा, सो 5 इंटू 2 कर दिया। फिर 7% है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो नेक्स्ट 3 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 7 इंटू 3, समझ गए 7 क्यों आया, बिकॉज 7% ऑफ 100 7 ही आएगा, और 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 ईयर्स आगे वाले 3 लगातार सालों के लिए 7% है इंटरेस्ट रेट, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 8% है, तो 8 इंटू 5 ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। इनको ऐडअप कर लो, 8 5 से 40 और ये 10 50, 50 और 21 दैट इज 71 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब इस 71 को इसके साथ इक्वेट नहीं कर देना, बिकॉज ये आपको इंटरेस्ट नहीं दिया, ये आपको अमाउंट दिया हुआ है, तो पहले अमाउंट फाइंड करो। अमाउंट मैंने अभी बताया अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कर दो तो अमाउंट आ जाता है। प्रिंसिपल आपने 100 माना है और सिंपल इंटरेस्ट 71 निकला है, सो 100 प्लस 71 इज इक्वल टू 1, ये आपका अमाउंट आ गया 171, बट अमाउंट तो आपको गिवन है, इट मीन्स 171 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 85500, यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा अपॉन 171। देखो ये 9 के टेबल से करते हैं दोनों, 9 1 ज़ा 9, यहाँ आ जाएगा 8 कैरी, 9 9 ज़ा 81, ये भी 9 से कटता है, देखो 9 9 ज़ा 81, 4 आएगा कैरी 45, तो 9 5 ज़ा 45। अब ये 19 5 ज़ा 95 होता है, तो 19 5 ज़ा आपका आ गया 95, तो 500 आपका आंसर आ गया, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 500। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सम हमने कितना माना हुआ है 100, तो 1 की वैल्यू अगर 500 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 इंटू 100 दैट इज़ 50,000। सो उसने जो रिया ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो थी 50,000, वो थी जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की थी, दैट इज़ प्रिंसिपल 50,000। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन जिसमें इंटरेस्ट रेट टाइम के हिसाब से देता है अलग अलग, तो उसको आपको इस तरह से अप्रोच करना है। प्रिंसिपल को 100 मान लेना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लो, फिर देखो आपको गिवन क्या है। अगर इंटरेस्ट गिवन है तो इसको सीधा इंटरेस्ट के साथ इक्वेट करके 1 रेशो की वैल्यू निकाल लो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी अमाउंट आ जाएगी, आपका जो इन्वेस्टेड सम है वो आ जाएगा। अगर आपको अमाउंट दिया हुआ है तो फिर पहले अमाउंट फाइंड करो, प्रिंसिपल और अमाउंट इंटरेस्ट को ऐड करो अमाउंट, फिर इस अमाउंट को इसके साथ इक्वेट करके 1 रेशो की वैल्यू निकाल लो, फिर उस 1 रेशो की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रिंसिपल आपने 100 माना हुआ है, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 5 years इज 2/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो ये तो सिंपल फार्मूले का क्वेश्चन है, आपको फार्मूला क्या होता है मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी अमाउंट पे वो कितना है, वो 2/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल अगर पी है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, अगर प्रिंसिपल पी है वो कह रहा है क्वेश्चन में, तो उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 2/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल दैट इज 2.5 इंटू पी हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2/5 पी इज इक्वल टू, यहाँ पे पी ऐसे ही, रेट आपको फाइंड करना है, टाइम आपको दिया हुआ है फॉर 5 years इंटू 5 अपॉन 100। अब देखो P यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, अब यहाँ से R की वैल्यू निकाल लो, 2/5, 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा R। तो ये आपकी R की वैल्यू होगी, इसको कैलकुलेट कर लो, 5 20 ज़ा 100, फिर 5 से कटेगा, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, सो रेट आपका आ गया 8%। रेट आपका, ये तो सिंपल फार्मूले का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, आपको फार्मूला लगाना था। आपको क्या कह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2/5 टाइम्स ऑफ पी है, तो सिंपल इंटरेस्ट ये लिख दिया हमने 2/5 टाइम्स ऑफ पी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला लगाया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, टाइम गिवन था तो यहाँ से रेट फाइंड कर लिया, पी और कैंसिल हो गया, पी का कोई काम ही नहीं था, पी बिकॉज पी दोनों तरफ आ रहा था तो पी कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ सम ऑफ RS 8250 गिव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ RS 2475 इन 5 years।
व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीनों चीज़ों आपको दी हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इस फॉर्मूले में याद रखना कितने वेरिएबल हैं, इस फॉर्मूले में 4 वेरिएबल्स हैं। देखो, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक प्रिंसिपल, एक रेट, एक टाइम। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको 3 गिवन होंगे और चौथा फाइंड करना होगा तो सीधे फॉर्मूले लगाना। यहाँ देखो तीनों चीज़ें दी हुई हैं। अ सम दैट इज प्रिंसिपल आपको दिया है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, टाइम भी दिया है, रेट फाइंड करने के लिए बोल दिया है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 2475, प्रिंसिपल कितना दिया है 8250, रेट आपको फाइंड करने के लिए बोला है, इनटू टाइम आपको दिया है 5 ईयर्स अपॉन 100। तो ये 1 0 यहाँ से कैंसिल, 5 2 10, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2475 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 825, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखो 5 के टेबल से जाते हैं, 5 1 5 काट सकते हैं इनको 5 के टेबल से, 5 1 3 आया कैरी, 5 6 30 2 आया कैरी, 5 5 25, 5 के टेबल से इसको भी काटो, 5 4 20 4 आया कैरी 47, 5 9 45 2 आया कैरी, 5 5 25। फिर 5 के टेबल से करते हैं, 5 3 15, 5 3 15, 5 9 45, फिर 4 इधर कैरी आएगा 45, 5 9 45, 33 3 आपका हो जाएगा 99, 3 इंटू 2 इज 6। सो 6% इज योर आंसर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6%। ठीक है, ये कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए, काटना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, एन इक्वल अमाउंट ऑफ सम इज इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम्स। तो ये 2 स्कीम्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब किसी अमाउंट को हम 2 स्कीम्स में डालते हैं for 2 years at simple interest with rates 14% per annum and 11% per annum respectively. If the total interest after 2 years is, आपको टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है, then find the sum invested on each scheme। कह रहा है 2 स्कीम्स में एक बंदा पैसे लगाता है और इक्वल पैसा लगाता है। दैट मीन्स अगर फर्स्ट स्कीम में उसने x रुपीज़ लगाया तो सेकंड में भी x ही लगाया होगा। तो हम मान लेते हैं जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया ईच स्कीम में वो RSX है। इट मीन्स उसने x रुपीज़ स्कीम ए में डाले और x रुपीज़ स्कीम बी में डाले, और टाइम आपको दिया हुआ है दोनों स्कीम्स का, टाइम कितने साल के लिए पैसे डालें, 2 ईयर्स के लिए। आगे कह रहा है फर्स्ट स्कीम में उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14 है और सेकंड स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 है, और टोटल इंटरेस्ट भी आपको दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, आपको टोटल इंटरेस्ट पहले निकालना है, उसको इसके साथ इक्वेट करना है, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पहले फर्स्ट स्कीम का इंटरेस्ट मुझे बताओ कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है। तो फर्स्ट स्कीम का प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो एक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14 है सर, टाइम कितना है, टाइम सर 2 ईयर्स है अपॉन 100। तो कितना आ जाएगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 को काट सकते हैं या ऐसे रहने दो, 14 इंटू 2 28 एक्स अपॉन 100, ये आपका रेट सिंपल इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट स्कीम का। सेकंड स्कीम का अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो ये फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल कितना है, सेकंड स्कीम में भी सेम अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, एक्स ही है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इस केस में 11, टाइम इसका भी 2 ईयर्स है अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा 11 2 22, सो 22 एक्स अपॉन 100। तो ये पहली स्कीम का इंटरेस्ट है, ये सेकंड स्कीम से उसको इतना इंटरेस्ट आएगा। इन दोनों को ऐड करूँ तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आपको गिवन है। सो इन दोनों को ऐड कर दो और इक्वेट कर दो किसके साथ, 22 एक्स अपॉन 100 किसके साथ, 2724 के साथ। यही तो गिवन दिया था ना, टोटल इंटरेस्ट जो उसको मिलता है दोनों स्कीम से मिला के वो 2724 ये आपको गिवन था। तो दोनों को ऐड कर दिया, 100 कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, 100 कॉमन हो जाएगा, ऊपर सिंपली ऐड हो जाएंगे, 28x प्लस 22x आपका हो जाएगा 50x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2724। ये 52 ज़ा 100 हो गया आपका, 2 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 2724 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 4 1 आया कैरी, 2 2 ज़ा 4 1 5। सो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। इतना अमाउंट उसने दोनों स्कीम्स में डाला था, ठीक है, 5448 उसने स्कीम ए में भी डाला था और स्कीम बी में भी उसने इतना ही अमाउंट डाला था। दैट इज आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपको फाइंड करने के लिए बोला। देन फाइंड द सम इन्वेस्टेड ऑन ईच स्कीम। तो ईच स्कीम में उसने कितने पैसे डाले थे, तो ये क्वेश्चन था 2 स्कीम्स वाला, कुछ नहीं था, टोटल इंटरेस्ट दिया था, हमने टोटल पहले दोनों का अलग अलग से इंटरेस्ट निकाला, दोनों को ऐड किया, ये टोटल इंटरेस्ट, उसको टोटल इंटरेस्ट के साथ इक्वेट किया, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ सम ऑफ RS 15,000 अमाउंट्स टू RS 18,600। कह रहा है एक अमाउंट है 15,000, ठीक है, एक सम है 15,000 का, वो बन जाता है कितना 18,600 इन 4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आपने 15,000 बैंक में डाला और 4 साल के बाद वो 15,000 कितना बन गया, इतना बन गया 18,600। इट मीन्स ये आपको अमाउंट दिया हुआ है, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, तो इंटरेस्ट कितना लगा आपको मैं अगर पूछूं तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो वही इंटरेस्ट होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 18600
माइनस 1500, तो आपको 15,000 आपको जो इंटरेस्ट लगा है वो लगा है 3,600 का। 4 साल का इंटरेस्ट है ये। इंटरेस्ट ऐसे ही नहीं, अगर आपने 15,000 जमा किया और 4 साल के बाद आपको 18,600 मिल रहा है तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? जो एक्स्ट्रा मिलता है वही इंटरेस्ट होता है। एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी देखो आपको गिवन है, प्रिंसिपल भी आपको गिवन है, टाइम भी आपको देखो गिवन है, और आपको रेट फाइंड करना है। इसमें कुछ नहीं था, बस पहले अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना था और फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट आपका है 3600। कैसे निकाला? ये अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। प्रिंसिपल आपका है 15,000, रेट आपको फाइंड करना है, टाइम आपका है 4 ईयर्स अपॉन 100। ये 2 0 कैंसिल, 150 इंटू 4 करेंगे तो 600 हो जाएगा। 600 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो रेट विल बी इक्वल टू 3600 अपॉन 600। ये 2 0 कैंसिल, 6 6 36। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 6%। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सिंपल ऐसे भी कर सकते थे। अगर यहाँ पे मैंने निकाल लिया था ना, क्या सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया था, कितना आया था 3600। ये सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए लगा है मुझे बताओ, कितने साल के लिए लगा है? ये लगा है सर 4 साल के लिए। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 3600 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 साल का इंटरेस्ट? 1 साल का इंटरेस्ट सर आ गया 900। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 900। 900 कितने पे लग रहा है? 15,000 पे। 15,000 पे 900 लग रहा है। अब आपको देखना है कि 900 15,000 का कितना परसेंट है। सो 900 जो है वो 15,000 का वो 6% आएगा। आप फाइंड करके देख लेना। ठीक है, देखो ना 900 डिवाइडेड बाय 15,000 अगर परसेंटेज में निकालना है कि 900 इसका कितना परसेंटेज है, इंटू 100 करेंगे तो देखो ये 2 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 15 6 90। तो यहाँ से भी इंटरेस्ट कितना आएगा 6% ही आएगा। लेकिन आप बेसिक याद रखो, बेसिक जो होता है ना उससे ये होता है कि आपको कभी बोलेगा नहीं, बेसिक से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट रेट पर एनम विथ सिंपल इंटरेस्ट विल एनी मनी बिकम्स थ्राइस इन। तो आपको रेट फाइंड करना है। देखो टाइम्स दिया हुआ है कि कोई मनी है वो 3 टाइम्स हो जाती है और टाइम भी दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला बताया था रेट फाइंड करने के लिए? रेट इज इक्वल टू n-1 इस तरह के क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय टाइम इंटू 100। n-1 n कितना है? थ्राइस हो जाती है, दैट इज 3 है। n 3 - 1 2 हो जाएगा और टाइम आपको दिया है 12.5 इंटू 100। तो ये आपका रेट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 12.5 को क्या मैं 25/2 लिख सकता हूँ? बाई 2 वाला यहाँ पे आ जाएगा। डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, 25 को 100 से काट सकते हैं, 100 4 से, 2 2 4 4 4 16। सो 16% इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था। ठीक है, अब ये थे कुछ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ेंगे ना, फिर कुछ क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों को मिला के, वो हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट में इतना बहुत है आपके लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर द वीडियो। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा नीचे। थैंक यू।